रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह जी भी इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इस मसले पर तमाम चर्चा के साथ तमाम वो अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, विचार रखेंगे। दर्शन जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप हाँ तक? जी, हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है जी। बिल्कुल। सर, जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक मिशन के तहत दोनों जो देश हैं सीमा पर विवाद पैदा कर रहे हैं, सीमा पर तनाव पैदा कर रहे हैं। उनके इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, राजनाथ सिंह जी जब भी बयान देते हैं, बड़ा सोच समझ के, नपातुला और सच्चाई पे बेस्ड उनका बयान होता है। जी। तो ये बयान भी उनका बिल्कुल धरातल से जो सच्चाई है उसके साथ मैच खाता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि पाकिस्तान और चाइना आपस में मिले हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम्म। और ये हमें कभी मानना भी नहीं चाहिए कि चाइना को हम अलग से ट्रीट करें और पाकिस्तान रिएक्ट नहीं करेगा। हम्म। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, मिलिट्री तौर पे काफी जो हार्डवेयर है वो चाइना उनको पाकिस्तान को देता है। तो हम्म। ये जो अभी बॉर्डर में एक फ्रंट खुला है लद्दाख में, ये पूरी तरह से पाकिस्तान की सहमति के साथ हुआ है। तो पूरी तरह से एक साजिश है कि भारत को दो फ्रंट पे घेरा जाए, और उसी के मुताबिक वो चल रहे हैं। चाइना के साथ हमारी बातचीत जारी है, 7-8 दौर बातचीत के हो चुके हैं, पर उसके बावजूद भी चाइना बहुत एडमेंट है, क्योंकि वो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है, जो कि बिल्कुल। उसके एडवांटेज पे है। इसलिए वो खासकर फिंगर फोर के एरिया में बिल्कुल भी टच से मत नहीं हुआ है, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि भारत के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है वो हट जाए और भारत से पूरी तरह से फिर पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाए। तो एक तरह से जो वेस्टर्न साइड है, पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां से प्रेशर रिड्यूस करने की टैक्टिस है, क्योंकि वो आपस में मित्र है। और ये साजिश बिल्कुल सामने है कि चाइना जो कुछ भी कर रहा है उसका पाकिस्तान को पता है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत को इस दोनों फ्रंट पे मिलकर लड़ना होगा, ये भारत को जान लेना चाहिए। बिल्कुल दर्शन जी, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से कोरोना का काल चल रहा है, हम अंदरूनी समस्याओं से भी काफी ज्यादा लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या हमारा देश दोनों देशों से लड़ने के लिए इस समय पूरी तरह से तैयार है? और जिस तरह से आपने भी बताया कि 7-8 दौर की वार्ता हो चुकी है चीन के साथ, लेकिन वो अभी भी टस से मस नहीं हो रहा है। ऐसे में अंतिम विकल्प क्या रह जाता है? देखिए, लड़ाई से तो अभी हम काफी दूर हैं, वो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं कि हमें दोनों फ्रंट में लड़ाई का जो है फ्रंट खोल देना चाहिए। बिल्कुल। पर जो तनाव है दोनों तरफ है, और हमें ये गार्ड बना के रखना पड़ेगा, और इसी मुस्तैदी से जैसे अभी ट्रूप्स बैठे हैं इनको मेंटेन करना होगा, खासकर विंटर में, क्योंकि विंटर में ये इलाके बहुत दुर्गम पहले ही हैं और बहुत ही वहां पे मूवमेंट जो मुश्किल हो जाती है। तो वहां पे रसद पहुंचाना और बाकी सामान पहुंचाना विंटर में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत सारी ऊंची चोटियों को हम जनरली खाली कर देते हैं, क्योंकि वहां पे वायबल नहीं रहता विंटर में। पर जी। इस बार जैसा कि कारगिल में हमारे साथ धोखा हुआ था, हमने वो चोटियां खाली कर देते थे और वहां पे पाकिस्तानी आगे बैठ गए, तो हम किसी तरह का रिस्क ना ही पाकिस्तान साइड पे ना ही चाइना साइड पे ले सकते हैं। तो हमें ये बिल्कुल भी अपना जो गार्ड है ढीला नहीं करना चाहिए, मुस्तैदी बनाए रखनी चाहिए, और कोई भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए जिससे चाइना हिमाकत करे और अपने इरादे और ज्यादा मजबूत करे, और 1 इंच भी अगर हमारी तरफ बढ़ता है तो हमें उसके इरादों को रोकना होगा। बिल्कुल। और हाल ही में जो वार्ता हुई है भारत और चीन के बीच, वो भी लगभग विफल ही रही, और उसके बाद चीन ने अपनी सैनिकों की तैनाती को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया है, सैनिकों की संख्या बॉर्डर पर ज्यादा बढ़ा दी है। इसे किस तरह से देखें? लगातार इस तरह की हरकतें चीन की तरफ से की जा रही है। एक तरफ वो बातचीत का आईना बनाकर रखता है और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। कथनी और करनी में बहुत अंतर नजर आ रहा है। ऐसे में भारत के लिए कितना मुश्किल हो रहा है इस पूरे जो इस समय बना हुआ है माहौल, उससे निपटना? देखिए, माहौल बिल्कुल तनावपूर्ण है। चाइना की जो चाल है हमें बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी वो कुछ कर रहा है उसके एक्शन मैच कर रहे हैं। वो बातचीत आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, तो जब बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी तो कोई समझौता होगा नहीं। हम्म। और अब उसने ये भी देख लिया है कि भारत दबने वाला नहीं है। पहले शायद उसको उम्मीद थी कि भारत ये विंटर में वहीं पे वापस चला जाएगा और वो सफल हो जाएंगे, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चेंज करने का जो उनका इरादा है उसमें वो सफल हो जाएंगे। पर अब उन्होंने देख लिया कि भारत ने तो बल्कि उल्टा वहां पे अपनी तैनाती बढ़ा दी है, और 1 इंच भी अपना छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसलिए अभी चाइना ने अपनी तरफ से भी वहां ट्रुप्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके ट्रुप्स की अभी संख्या है
वो विंटर में इनसफिशिएंट है। अगर भारत कोई ऑफेंसिव एक्शन करता है विंटर में, वहां और फौज इंडक्ट नहीं करी जा सकती शॉर्ट नोटिस पे, तो भारत की निश्चय ही बहुत बड़ी ये सरप्राइज होगा अगर भारत कोई इलाका रेड मार के या छोटा एक्शन करके ले लेता है। इसी को सेफ गार्ड करने के लिए उन्होंने विंटर से पहले वहां पे एडिशनल ट्रुप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, ताकि हम कोई ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे चाइना को वो जो पोजीशन जो अभी जिसपे बैठा है वो लूज करनी पड़े। बिल्कुल, एक जानकारी और मैं आपसे चाहूंगी दर्शन जी, ये बात लगातार कही जा रही है कि चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए अब अरुणाचल प्रदेश में भी खास तैयारी की जा रही है। किस तरह की ये तैयारी है? देखिए, बॉर्डर सिर्फ एक आइसोलेशन में हम लद्दाख नहीं देख सकते। हमारा बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से लेके लद्दाख तक लगता है। तो चाइना के साथ जब अगर हमारा तनाव है तो वो तनाव अरुणाचल से लेके लद्दाख तक है। तो हम किसी भी सेक्टर को ढीला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पहले भी वहाँ जैसे डोकलाम हुआ या दूसरी वैलीज में है, वहाँ चाइना ऐसी हरकतें करता रहता है। वहाँ भी ऐसी इंट्रूजन की कोशिशें हुई हैं, तवांग सेक्टर में भी हुई हैं, सिक्किम में भी हुई हैं। तो हमें वहां पे भी अपनी मुस्तैदी रखनी होगी। तो हम बॉर्डर पे किसी भी जगह पे ढील नहीं दे सकते, क्योंकि चीन के साथ बहुत बड़ा लंबा बॉर्डर है हमारा, और हम इस पे बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते। वहां पे हमें अपनी फौजें तुरंत मूव करके रखी है, हमने ऑलरेडी मूव है, और उनको उसी तरह हमें विंटर में रखना पड़ेगा जैसा कि हम लद्दाख में रख रहे हैं। बिल्कुल, और अभी क्या कुछ लग रहा है दर्शन जी, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, क्या अभी भी हम वार्ता के जरिए ही इस पूरे मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, भारत एक शांति प्रिय देश है और हम कभी भी अपनी तरफ से किसी पर हमला नहीं करते हैं, और ये हमारी खास विशेषता इसे कह लीजिए कि हम ऐसे ही हैं। क्या इसी का फायदा लगातार चीन की तरफ से उठाया जा रहा है? देखिए, बातचीत के रास्ते तो हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि आखिर में बातचीत से ही कोई मसला हल होगा। युद्ध से मसले बढ़ तो जाते हैं पर सिमटना जो पड़ता है, फिर बिल्कुल, भी अगर